हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है, यूपी पुलिस का एग्जाम जो है पास ही में आ चुका है और जो है 17-18 जो है तारीख फरवरी को होना है। इन सभी एग्जामों को देखते हुए आज की क्लास फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? यानी एशिया का जो मरीज है ये किस देश को कहा जाता है? ए में जापान आता है, बी में है रूस और सी में है चीन और डी में है तुर्की है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी चीन। एशिया का जो मरीज है चीन देश को कहा जाता है और चीन की जो है जनसंख्या सर्वाधिक है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है चीन है, फ्रेंड्स ये भी याद रखना है। यूरोप का जो मरीज कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्कियों को कहा जाता है, ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता हमारा, कोयला नगरी किस शहर को कहते हैं? ए में आता धनबाद, बी में है जमशेदपुर, सी में कोलकाता, डी में है दुर्गापुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी धनबाद। धनबाद जो है झारखंड में है, झारखंड में इसे जो है कोयला नगरी कहा जाता है। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है फ्रेंड्स, स्वर्ण रेखा नदी पर है। जमशेदपुर ये भी झारखंड में है। कोलकाता जो है हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर है। और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए में आता ए बी और बी में है बी सी और सी में आता सी ई और डी में है ए डी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है और ए डी ई ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा। यहां से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता हमारा, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? ए में आता विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में आता विटामिन सी और डी में है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी विटामिन डी जो है, इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य से, यानी सौर ऊर्जा से जो है ये प्राप्त होता है। यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू, संतरा इनमें पाया जाता है फ्रेंड्स। ये जो है विटामिन ए ये जो है गाजर हरी सब्जियों में पाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता हमारा, हीरा किस कारण चमकता है? ए में आता पूर्ण परावर्तन के कारण, बी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और डी में आता पूर्ण अपवर्तन के कारण। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी पूर्ण परावर्तन के कारण जो है हीरा प्रकाश में यानी कि हीरा जो है चमकता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, सूर्य का लाल रंग का कारण है? ए में आता पूर्ण परावर्तन, बी में आता प्रकाश का प्रकीर्णन और सी में आता है प्रकाश के अपवर्तन और डी में आता पूर्ण अपवर्तन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य का जो है लाल रंग हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, कौन सी धातु सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाई जाती है? ए में आता चांदी, बी में है ग्रेफाइट, सी में सोना और डी में है लोहा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी सोना। सोना धातु सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाई जाती है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्धांत व्यक्ति किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? यानी वर्धांत व्यक्ति जो होता है कौन से रंग में अंतर नहीं कर पाता? तो फ्रेंड्स ए में आता सफेद और हरा, बी में हरा और नीला और सी में आता है नीला और पीला और डी में है लाल हरा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी लाल और हरा रंग जो है इसमें जो है वर्धांत व्यक्ति कलर में अंतर नहीं कर पाता। और आपको फ्रेंड्स मालूम होगा सामान्य रंग जो है सामान्य कलर जो है, तो ये भारत के सामान्य कलर जो है इससे याद रखना निहाल से, नी से बनता है फ्रेंड्स नीला और ह से बनता है हरा और ल से बनता है लाल, यानी ये भारतीय जो है सामान्य कलर है नीला हरा लाल। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
ए ऑप्शन में आता है विटामिन ए, बी में आता है विटामिन सी में आता है विटामिन डी और डी में है विटामिन बी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है और हरी सब्जियों में, और विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। फ्रेंड्स ये भी याद रखना है। और डी जो है सूर्य से प्राप्त होता है हमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है। ए में आता है कैरोटीन, बी में आता है ट्राइलियम और सी में आता है लाइकोपेन और डी में है निकोटीन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, लाइकोपेन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है। ए में 40%, बी में 50%, सी में 75% और डी में आता है 80%। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 75%। 18 कैरेट सोने में जो है शुद्ध सोने की मात्रा 75% होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा घास पत्ता मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए में आता है फॉर्मिक अम्ल और बी में है बेंजोइक अम्ल और सी में आता है एसिटिक अम्ल और डी में है मौलिक अम्ल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी बेंजोइक अम्ल जो है घास पत्ता मूत्र में पाया जाता है। मौलिक अम्ल जो है ये सेब में पाया जाता है। फ्रेंड्स याद रखना है, सेब में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा सेब, केला, आलू, गाजर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए में आता है एसिटिलिक अम्ल और बी में आता है बेंजोइक अम्ल और सी में है मौलिक अम्ल और डी में है यूरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी मौलिक अम्ल जो है सेब, केला, आलू, गाजर में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए में आता है फॉर्मिक अम्ल और बी में है यूरिक अम्ल और सी में आता है बैटरिक अम्ल और डी में है साइट्रिक अम्ल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटियों में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। ए में आता है एथिलीन और बी में है एथेन, सी में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में है एसिटिलीन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी एथिलीन गैस जो है हरे फलों को पकाने में काम में लाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। यानी मानव के द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी। ए में आता है एल्यूमिनियम, बी में तांबा और सी में है चांदी और डी में आता है लोहा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी तांबा। तांबा जो था मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। ए में आता निलंबन और बी में आता जेल और सी में है पायस और डी में है झाग। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी दूध जो है किसका उदाहरण है, पायस का। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा पेस मेकर का संबंध है। ए में आता किडनी से, बी में आता है दिमाग से और सी में है पांव से और डी में है हृदय से। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी हृदय। पेस मेकर का जो संबंध है हृदय से है और मनुष्य में जो है हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। फ्रेंड्स ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा सेरेब्रम किससे संबंधित है। ए में आता है यकृत, बी में गुर्दा, सी में पेट और डी में आता है मस्तिष्क। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी सेरेब्रम का जो संबंध है मस्तिष्क से है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा रेशम किससे उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ए में आता रेशम के कीड़े के अंडे से और बी में आता रेशम के कीड़े के प्यूपा से और सी में आता रेशम के कीड़े के लार्वा से और डी में आता स्वयं कीड़े से। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इसमें भी जो है विज्ञान के ज्यादा प्रश्न लिए हैं मैंने। कैसी लगी वीडियो और अच्छी लगी हो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।